किस्से कहानियाँ। गांव के छोटे से बाजार में जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैलाती थी, वहां एक कोने में रामलाल का ठेला खड़ा रहता था। ये ठेला केवल गोलगप्पों की दुकान नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए खुशियों का अड्डा था। रामलाल एक साधारण व्यक्ति था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हर सुबह अपनी पत्नी के साथ उठकर गोलगप्पे बनाने की तैयारी करता। इमली की खटास और हरी मिर्च की तीखास से भरा मसाला, साफ पानी और ताजा आटा, ये सब चीजें मिलकर रामलाल के गोलगप्पों को गांव में सबसे स्वादिष्ट बनाती थी। मेरे गोलगप्पे हर किसी के लिए है, बच्चों के लिए, किसानों के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इनका स्वाद लेते हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रामलाल के ठेले पर हलचल शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता, ठेले पर भीड़ लगने लगती। रामलाल गोलगप्पे बनाने के लिए पानी में मसाले मिला रहा है, पास ही उसकी पत्नी उसे सामग्री पकड़ाकर मदद कर रही है। जल्दी करो रामलाल, बच्चे अभी आ जाएंगे, उनका इंतजार करना तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, आज सबको खुश कर दूंगा। कुछ ही देर में बच्चों का एक समूह दौड़ता हुआ ठेले के पास आता है। काका, जल्दी से हमें मसालेदार गोलगप्पे दो। पहले बताओ कितने तीखे चाहिए? तुम्हारे लिए खास मसाला तैयार किया है। इतने तीखे कि मुंह में आग लग जाए। तो तुम्हारे लिए तीखा और थोड़ा मीठा, और तुम्हारे लिए बेटा? मुझे मीठा पसंद है काका। आप जानते हो, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा तीखा मत खाना। काका, आपके गोलगप्पों का कोई मुकाबला नहीं। हमने मेले में भी खाए थे, पर वो आपके जैसे नहीं थे। अच्छा, ऐसा है? अब जल्दी खाओ और घर जाकर माँ को बताना कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छे गोलगप्पे खिलाए। एक बुजुर्ग महिला ठेले की ओर आती है। वह अपने पोते के लिए गोलगप्पे लेने आई है। रामलाल बेटा, आज मेरे पोते के लिए मीठे वाले गोलगप्पे बना दे। वह आज स्कूल से बहुत खुश होकर आया है। माँ जी, आपके पोते के लिए तो सबसे खास बनाऊंगा। तेरे जैसे ईमानदार और मेहनती लोग कम होते हैं बेटा। तेरे गोलगप्पे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि स्वाद सादगी में है। रामलाल विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। दिन भर की मेहनत के बाद रामलाल ठेले से सामान समेट रहा होता है। वह सोचता है कि यह ठेला उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। आज फिर सबको खुश कर दिया, यही मेरी असली कमाई है। चलो घर चलें। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सादगी में ही असली खुशी है। अगले दिन सुबह रामलाल ठेले की तैयारी कर रहा है। तभी उसका बचपन का दोस्त मोहन, जो शहर में रहता है, अचानक उसके घर आता है। रामलाल उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे मोहन, तू यहाँ कैसे? इतने सालों बाद तुझे देखकर मन खुश हो गया। चल बैठ। बस यार, सोचा गांव घुमाऊं और तेरे मशहूर गोलगप्पे खाकर देखूं। सुना है तेरे ठेले का नाम अब हर किसी की जुबान पर है। अरे भाई, बस मेहनत करता हूँ। तू बता, शहर में क्या चल रहा है? शहर में? अरे भाई, वहां तो लोग गोलगप्पों पर पैसे बरसाते हैं। सोच, एक प्लेट 50 रुपए की मिलती है और उसमें सिर्फ 4 गोलगप्पे होते हैं। क्या 50 रुपए? और वो भी सिर्फ 4 गोलगप्पे? लोग इतना क्यों देते हैं? क्योंकि वहां स्टाइल और दिखावा चलता है। गोलगप्पे का असली स्वाद नहीं, बल्कि उसकी पैकेजिंग बिकती है। रामलाल मोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि क्या वह भी ऐसे मुनाफा कमा सकता है। एक काम कर, एक बार मेरे साथ शहर चल। तुझे खुद देखना चाहिए कि लोग कैसे गोलगप्पों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। तुझे भी कुछ नए तरीके सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, मैं कल सुबह तेरे साथ शहर चलूंगा। रामलाल मन ही मन उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसे अपने गांव छोड़ने की चिंता भी सताने लगती है। उसकी पत्नी उसे समझाती है। अगर तुझे लगता है कि यह सही है तो जरूर जा, लेकिन अपना ईमान और मेहनत कभी मत छोड़ना। तू चिंता मत कर, मैं बस सीखने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह रामलाल और मोहन शहर पहुँचते हैं। वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ रामलाल को हैरान कर देती हैं। भाई, यहाँ तो सब कुछ बहुत अलग है। इतना शोर शराबा, लोग कैसे रहते हैं यहाँ? यही तो फर्क है। अब तुझे असली मजा दिखाता हूँ। चल, गोलगप्पे खाते हैं। भाई, ये क्या है? गोलगप्पे का ठेला या कोई होटल? यही तो बात है।
यहाँ स्टाइल बिकता है। देख, अब तू खुद खाकर बता। भाई, ये तो मेरे गोलगप्पों से आधे भी अच्छे नहीं है, और ये 50 रुपए में 4, गांव में तो मैं 5 रुपए में 6 देता हूँ। यही फर्क है दोस्त, यहाँ दिखावा है, स्वाद नहीं, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। रामलाल सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे भी अपने ठेले को बदलना चाहिए। भाई, मुझे समझ में आ गया, गांव के लोग जो प्यार और भरोसा देते हैं वो इन महंगे स्टॉल्स पर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दूं और थोड़ा स्टाइल जोड़ दूं तो मैं भी मुनाफा कमा सकता हूं। बिल्कुल, यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था। लेकिन ध्यान रखना, गांव के लोगों का भरोसा मत तोड़ना। भाई, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने ठेले को नया रूप दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि तू अपने असली स्वाद और ईमानदारी को मत खो देना। होगा भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गांव लौटने के कुछ दिन बाद रामलाल ठेले पर बैठा ग्राहकों की भीड़ को देख रहा है, लेकिन अब उसके मन में कुछ बदलाव आ चुका है। मोहन की बातों और शहर के अनुभव ने उसके लालच को जन्म दे दिया है। वह सोचता है कि वह भी अपने गोलगप्पों की कीमत बढ़ाकर ज्यादा कमा सकता है। अगर शहर में लोग 50 रुपए में 4 गोलगप्पे खा सकते हैं तो मैं भी अपनी कीमत बढ़ा सकता हूँ। लोग मेरे स्वाद के दीवाने हैं, वे ज्यादा पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रामलाल, ध्यान रखना, गांव के लोग तुझे प्यार करते हैं, लेकिन अगर तू ज्यादा लालच करेगा तो सब दूर हो जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं बस थोड़ी कीमत बढ़ा रहा हूँ, सब समझेंगे। अगले दिन से वह गोलगप्पों की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर देता है। काका, आज 10 रुपये क्यों? पहले तो 5 रुपये में मिलते थे। बेटा, सामान महंगा हो गया है, मुझे भी अपने परिवार का ख्याल रखना है। लेकिन देख, मैंने स्वाद वही रखा है, तू खाकर बता। रामलाल, ये क्या दाम बढ़ा दिए? अब हम रोज कैसे खाएंगे? भाई देखो, शहर में तो लोग 50 रुपए देते हैं, मैंने तो बस थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मेरा स्वाद वही रहेगा। लोग चुपचाप पैसे देकर गोलगप्पे खाते हैं और सोचने लगते हैं कि रामलाल की बात भी सही है और महंगाई भी बरस गई है। कुछ महीनों बाद रामलाल की कमाई बढ़ने लगती है, उसे ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन वह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए नई तरकीबें सोचता है। वह सामग्री की गुणवत्ता में कटौती शुरू कर देता है। मसालों में मिलावट, पानी में साफ सफाई की कमी, ये सब उसके गोलगप्पों के स्वाद को प्रभावित करने लगते हैं। रामलाल, ये तू क्या कर रहा है? लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे सब चलता है, लोग खाने आएंगे ही, उन्हें क्या पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को गोलगप्पों के स्वाद में बदलाव का एहसास होने लगता है। एक दिन ठेले पर कुछ पुराने ग्राहक आते हैं और शिकायत करते हैं। रामलाल, ये क्या हो रहा है? पहले जैसे स्वाद नहीं रहा, पानी भी गंदा लगता है। भाई, अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, मुझे और भी ग्राहक मिल जाएंगे। ग्राहकों के चेहरे पर निराशा झलकती है, वे ठेले से चले जाते हैं। रामलाल की पत्नी यह देखकर चिंतित हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में रामलाल के ठेले पर भीड़ कम होने लगती है। लोग उसकी गुणवत्ता और लालच की बातें करने लगते हैं। रामलाल की कमाई भी कम होने लगती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग और कुछ अन्य लोग उसके ठेले पर इकट्ठा होते हैं। रामलाल, तुझे याद है जब तूने ये ठेला शुरू किया था? लोग तेरे स्वाद और ईमानदारी के लिए आते थे, अब तूने सब खत्म कर दिया। हम तुझसे प्यार करते थे, लेकिन तूने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। अब ये ठेला गांव में नहीं चलेगा। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह अपनी हरकतें नहीं बदलेगा तो वह गांव से बाहर कर दिया जाएगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने ठेले की सफाई करता है, गुणवत्ता को सुधारता है और फिर से अपने गोलगप्पों की पुरानी कीमत 5 रुपये कर देता है। मैंने लालच में आकर अपनी मेहनत और ईमानदारी को छोड़ दिया। अब मैं फिर से वही बनूंगा जो पहले था। रामलाल, अब तेरे गोलगप्पे पहले जैसे लग रहे हैं, हम फिर से तुझे माफ कर देते हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि गांव वालों का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सच्ची पूंजी होती है। लालच भले ही तुरंत लाभ दे, लेकिन वह रिश्तों और भरोसे को नष्ट कर देता है।